हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज आज मंडे है और मैं आई थिंक 8 दिनों के बाद ना आज मैं कोई वीडियो शूट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने अभी मैंने जो बुधवार को वीडियो अपनी बनाई थी मॉर्निंग रूटीन की, तो वो मैंने आज अपलोड की है मंडे के दिन। क्योंकि मैंने उस वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था कि मैं आगे का कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि हादसा हो गया। और आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, क्या हुआ, अब आपके व्लॉग नहीं आ रहे। और आज जब मैंने वीडियो अपलोड करी तो वीडियो में भी यही कमेंट आ रहा है कि दीदी क्या हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत हिंट दी थी कि ऐसा कुछ हो गया, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही। तो आप लोग सोच रहे हो कि क्या हुआ। तो बस मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो कि मेरे लिए थोड़े केयरिंग है, मेरी फ़िक्र करते हैं, और जो कि कमेंट कर कर के पूछ रहे थे इतने दिन से कि दीदी आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही हो। तो मैं उन लोगों को बस यही बताना चाह रही हूँ कि क्या हुआ, क्या हादसा था। तो बस उन लोगों को यही जानकारी दे रही थी कि जो हादसा हुआ उसी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और आज भी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं नॉर्मल तरीके से कैमरा उठाकर व्लॉग बना सकूँ, मैं बात कर सकूँ। लेकिन तब भी मुझे अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो वो टेंशन अब जो है वो तो रहेगा ही, कुछ मिटने वाला तो है नहीं। लेकिन अब ज़िंदगी तो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो फिर ये काम भी क्यों ना स्टार्ट करूँ मैं। और मन तो बिल्कुल नहीं है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है और बर्थडे के दिन भी मेरा घर ऐसा पड़ा है जैसे कि घर में कुछ है ही नहीं, कोई प्रोग्राम ही नहीं। मैं हर साल इतने खुशी से अपनी बेटी का बर्थडे मनाती थी और इस बार मेरे घर में एक केक तक नहीं आया। तो देखो, शायद मैं शाम को उसके लिए बस एक केक लेकर आऊँगी और एक केक कट करूँगी, और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो बस मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि हादसा हुआ, उसकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और क्या हादसा हुआ है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कि मंडे के दिन जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी और आपने मेरे इस व्लॉग को देखा कि मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल के बाद फिर मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैंने वहीं पर उसे एंड कर दिया। क्योंकि मैं स्कूल अच्छे खासे पहुँच गई और अब 12 बजे के करीबन मेरे चाची सास हैं, यानी मेरे हस्बैंड के कज़िन ब्रदर हैं, वो गाड़ी लेकर गए हमारी कि भैया थोड़ी देर के लिए काम है, गाड़ी दे दो, तो इन्होंने दे दी। और वो जब जा रहे थे तो वहीं मेरी जिठानी का लड़का स्कूल के बाहर, यानी स्कूल से वो घर जा रहा था, तो रास्ते में वो भी उसके साथ चला गया। कि उन्होंने कहा कि चलो बेटा थोड़ी देर तक जाके आते हैं, फिर मेरे साथ चलो, तो वो चला गया कि चाचा हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब चले गए। और दोनों गाड़ी से जस्ट 1 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुँचे थे कि उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि नॉर्मल इंसान वहाँ देख नहीं सकता था। लेकिन भगवान की शायद हम पर बहुत ज़्यादा कृपा थी, बहुत मेहर थी हमारी, कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी कम से कम हमारे फैमिली मेंबर हमारी आँखों के सामने मौजूद हैं, हँस रहे हैं। तो इतना रिलैक्स फ़ील हो रहा है कहीं न कहीं कि बहुत बुरा होते-होते भगवान ने हमें बचा लिया। शायद ये नवरात्रि थी और माता की बहुत बड़ी कृपा है हम पे, कि जो कि इतना बड़ा हुआ उसके बावजूद भी बहुत कुछ अच्छा हो गया हमारे साथ। तो आप मैं जब वो मुझे जब बताया गया स्कूल पर, मैं स्कूल के गेट पे खड़ी थी कि सब इस तरह से भाग-दौड़ कर रहे हैं, यानी एक्सीडेंट की खबर आई हमारे स्कूल में, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों दौड़ कर गए। हस्बैंड पहुंच गए जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उस जगह, और मैं स्कूल के गेट पे खड़ी थी। तो मैंने मेरी जेठानी को नंगे पैर भगते हुए देखा सड़क पे 12 बजे। तो मैंने कहा ये इस तरह से भाग कर क्यों जा रही हैं, पीछे उनकी लड़कियां वगैरह, मैं उनसे पूछ रही लेकिन वो मुझे कुछ बता ही नहीं रही। और मेरे साथ उनकी बड़ी लड़की है मेरी जेठानी की, वो भी खड़ी थी। तो मैंने कहा बेटा तू यहाँ खड़ी रह, मैं एक बार देख कर आती हूँ क्या हुआ। तो मैं भग के गई, तो मुझे यानी कोई मिल गया तो मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ के गई, और मेरे स्कूल से जस्ट 1 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ। तो वहाँ जब तक मैं पहुँची तब तक कि मेरे जो देवर हैं उन्हें और मेरे जेठ का लड़का यानी मेरा जो भतीजे हैं उन्हें गाड़ी में लेकर जाया जा रहा था। तो मैंने केवल उनका फेस देख पाया कि पूरा ब्लड से भरा हुआ है, बट क्या हुआ था, क्या इंजरीज आई थी, वो मैं प्रॉपरली नहीं देख पाई। क्योंकि जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुँची, गाड़ी के दरवाजे बंद करके वो सडनली वहाँ से गाड़ी ले गए। तो मैं देख नहीं पाई कि क्या हुआ। तो वो लोग क्या है, गाड़ी हॉस्पिटल के लिए इतनी जल्दी निकाल कर ले गए कि मैं कुछ देख ही नहीं पाई कि किसको कितनी इंजरीज आई है। क्योंकि जब मैंने देवर जी को देखा तो वो तो यानी करा रहे थे, बट ऐसा नहीं पता था कि क्या हुआ है। और मेरे जेठ का जो लड़का है मेरा भतीजा, तो उसका पूरा फेस ब्लड से भरा हुआ था, तो ये भी एग्जैक्ट नहीं पता पड़ा कि उसको कितनी लगी है। जैसे ही लेकिन उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने से हटी और मैंने मेरी गाड़ी देखी,
तो गाड़ी देखने के बाद फिर यूँ समझो कि मेरे शरीर में एक तरह से जान ही चली गई कि क्या हुआ? क्योंकि जब गाड़ी को मैंने जिस कंडीशन में देखा, तो उसके बाद ये अनुमान लगाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि इन लोगों को नहीं लगी या फिर कम लगी है। यानी गाड़ी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरी फैमिली मेंबर को मैं देख पाऊँ, ना देख पाऊँ, इतना डर हो गया था मन में। क्योंकि हम शायद मैंने कहा ना, भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी हमारे ऊपर, बहुत बड़ी मेहर थी हमारे ऊपर, जो कि हमारे फैमिली मेंबर एटलीस्ट हम सही सलामत हमारी आँखों के सामने हैं और हमसे बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप गाड़ी की कंडीशन देखोगे तो आप यूँ कहोगे कि वाक़ई ही चमत्कार था जो ये बच गए। वरना गाड़ी देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें जो इंसान बैठा होगा वो बचा होगा। इतनी मैंने जब गाड़ी देखी तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि उस वक़्त मेरे ऊपर क्या बीती, मैंने क्या सोचा। मैं बहुत तेज़ रोने लगी, बहुत तेज़ रोई। अब तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ लिया एकदम से और रोते-रोते ही मैं वहाँ पर बेहोश हो गई। फिर मुझे नहीं पता पड़ा कि वहाँ से मुझे स्कूल तक कौन लेकर आया। और उसके बाद फिर जो कंडीशन रही मेरी 4 दिन तक, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उस दिन तो पूरे दिन मैं बच्चों को लेकर मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटती रही, कभी इधर कभी उधर। और रात के हम 10 साढ़े 10 बजे घर आए जब ऑपरेशन हो गया उनका और सक्सेस हो गया ऑपरेशन। तब हम लोग रात को 10 बजे घर आए और पूरी रात हम दोनों आपस में बैठकर बातें करते रहे। क्योंकि एक तरफ तो फैमिली को इतनी इंजरीज़ आई और एक तरफ हमारी गाड़ी बर्बाद हुई। तो वो केवल एक गाड़ी नहीं थी, उस गाड़ी की वजह से हमारा बिज़नेस था, हमारा यानी सब कुछ उस गाड़ी पर निर्भर था। क्योंकि वो स्कूल की स्टाफ की गाड़ी थी, हमारा स्टाफ उस गाड़ी में आता-जाता था। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हम कैसे अपने स्टाफ को ले जाएँ, कैसे लाएँ? और अगर भाड़े पे गाड़ी करते हैं तो महीने 20-25 हज़ार रुपए जाता है, हम कहाँ से लाएँ? क्योंकि इतनी हमारी कंडीशन नहीं है कि हम इस टाइम पर ये सारी चीज़ें कर सकें। बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ हो रही है हमारे लिए और इनकी आप समझ सकते हैं कि हर इंसान हर तरह से टूट गया। घर के यानी घर के फैमिली मेंबर इतने हमारे ना इंजरीज़ हो गई उनको और इतना सब कुछ बर्बाद हो गया। एक पल को तो ये लगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा अब। लेकिन भगवान का बस इतना शुक्र था कि जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तब तक यानी फैमिली वाले इनको लेकर जा चुके थे, क्योंकि मैं तो इस कंडीशन में नहीं थी और मेरे हस्बैंड भी इस कंडीशन में नहीं थे कि हम लोग यहाँ जल्दी से भाग पाते। गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, हम लोग जाते कैसे? फिर हमने भाड़े की गाड़ी करी और हम लोग 2:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुँच गए थे। धौलपुर है हमारे आगरे से, धौलपुर में यानी हॉस्पिटल है। हमारे आस-पास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है कि इमरजेंसी में कोई इस तरह का हॉस्पिटल हो कि हम किसी को एडमिट कर दें। तो वो चीज़ भी नहीं है। यानी धौलपुर जाने में मुझे समझो कि हम 1:30 बजे यहाँ से निकले, ढाई नहीं, यस हम 1:30 बजे यहाँ से निकले थे स्कूल से और हम ढाई पौने 3 आई थिंक या पौने 4 हो रहे थे तब हम धौलपुर पहुँचे। इतना टाइम लगता है। तो इतनी ग उस पल में तो ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा? यानी वो पल जब तक कि हम हॉस्पिटल नहीं पहुँचे थे, यूँ समझो कि शरीर था पर उसमें जान नहीं रही थी। इतना बुरा हाल हो गया था और बेहोश होने की वज़ह से मैं भी बहुत ही कमज़ोरी महसूस कर रही थी। हालाँकि आज भी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं उठ के पूरे घर का काम करूँ, स्कूल सँभालूँ, बट उठना है, करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? और जब भी मैं अपनी गाड़ी देखती हूँ, अपने भतीजे को देखती हूँ, अपने देवर को देखती हूँ, तो मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ। बस एक ही वक़्त बात आती है कि शायद उन्होंने गाड़ी थोड़ी-सी धीमी चलाई होती, इतनी हाई स्पीड में नहीं होती तो शायद ही एक्सीडेंट बच जाता। और क्या पता क्या हुआ, वो कह जब हमने उनसे पूछा उनको होश आया तो कह रहे थे पता नहीं एकदम से गाड़ी का बैलेंस ही बिगड़ गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। और सामने ईंटों का 10,000 ईंटें रखी हुई थी, उनमें जाके सीधी गाड़ी घुस गई। और मैं आपको जब वीडियो दिखाऊँगी गाड़ी की तो आप लोग खुद कहोगे कि ओह माय गॉड! ये क्या हुआ? और यही वजह थी कि मैं इतने दिन से कोई व्लॉग नहीं बना पा रही थी। यही वजह थी कि मैं इतने दिन से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी। बस मैंने फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे की मैंने क्लीन वो जो मॉर्निंग रूटीन की वीडियो बनाई थी वो मैंने आज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 35 मिनट पहले ही मैंने अपलोड की है। तो उसमें भी ये कमेंट आने लगे कि दीदी क्या हुआ, आप वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही थी और इस वीडियो में भी आपने बताया कि कोई हादसा हो गया इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो प्लीज़ आप बताइए। तो बस ये उन्हीं को थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था और मैं बहुत कंट्रोल करके अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि
मैं जब उसके बारे में बात करती हूँ तो मेरी आँखों से आँसू नहीं रुकते और बहुत ही मुझे अंदर से घबराहट होने लगती है। मैं ढंग से बात भी नहीं कर पाती हूँ। मैं एकदम ऐसा लगता है जैसे मेरी साँस रुक रही है, कुछ भारीपन-सा हो जाता है। तो बस मुझे आप लोगों को यही चीज़ बतानी थी कि इस वज़ह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को रिकवर करूँ, अपना माइंड सेट करूँ। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल टूट गए हैं इस हादसे के बाद, क्योंकि हमने 5 महीने पहले ही गाड़ी ली थी और किस तरह से ली थी, एक मिडल क्लास किस तरह से गाड़ी लेता है, वो भी 4 व्हीलर, तो आप समझ सकते हैं। ना तो उस गाड़ी का अभी कर्जा चुका था, ना उसकी किस्त भी जा रही थी। बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती, नहीं बता सकती। और हाँ, उन लोगों की जो इंजरीज़ आई है उसकी फ़ोटोज़ मैंने इसलिए नहीं ऐड की है, क्योंकि कई लोग फिर कहने लगेंगे कि आप व्यू के लिए इस तरह से अपनी फैमिली मेंबर की इस तरह से पिक दिखा रहे हो, तो मैं उन लोगों को वीडियो में नहीं लाना चाहती। गाड़ी मेरी पर्सनल है, मेरी अपनी है, तो वो मैं आपको बता दूँगी। और पीछे मेरा बेटा सो रहा है अभी, तो गाड़ी मेरी अपनी है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, बट मैं उन लोगों की पिक नहीं दिखाऊँगी और आप लोग देख भी नहीं पाओगे। जिस तरह की उनको इंजरीज़ आई है, आप लोग वीडियो देखकर घबरा जाओगे। तो व्लॉग के चैनल में मैं इस तरह की चीज़ नहीं डालूँगी। बस मैं आपको गाड़ी बता दूँगी, उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उन लोगों को कितनी चोट आई होगी। और तभी मैं तो कहती हूँ भगवान का मेहर है जो वो सही सलामत है हमारे सामने है। गाड़ी तो क्या है, चलो जो भी हमें अब चोट लगी है धीरे-धीरे हम उसे रिकवर कर लेंगे और धीरे-धीरे हम सब चीज़ सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। बस दुःख इसी बात का है कि उसका मेरे बेटे का चेहरा ख़राब हो गया। हालाँकि मेरी जेठानी का लड़का है, लेकिन है तो वो मेरा भी बेटा। उसका पूरा फेस यहाँ से पूरा ये कट गया, ये सब डॉक्टर ने इस तरह से पक जॉइंट किया है, जहाँ जो चीज़ मिली उस चीज़ को जॉइंट किया है। ये पूरा होंठ यहाँ से कट गया था, यहाँ पूरे टाँके आए हैं, ये सब यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा चेहरा बच्चे का ख़राब हो गया। तो वो चीज़ देखकर मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके वीडियो बना रही हूँ। और उनके तो दोनों पैर खराब हो गए और उनका शरीर भी इतना भारी, इतनी हेवी बॉडी के हैं वो, कि उनको सही होने में मुझे लगता है कि शायद 6-7 महीने लग जाएँ। तो बस भगवान का यही शुक्र है कि उन दोनों को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे देवर के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। भगवान ने बहुत सुनी, बहुत मेरी इज़्ज़त रखी, क्योंकि वो मुझे अफ़सोस इस बात का आ रहा है कि वो मेरी गाड़ी से गए थे। बस यही आप लोगों को बताना था और प्लीज़ इस वीडियो को व्यू और सब्सक्राइबर से मत जोड़ना, क्योंकि मेरा चैनल ऑलरेडी अंडर रिव्यू है। मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज़ होने वाला है, तो मुझे किसी भी व्यू की ज़रूरत नहीं है और ऐसी चीज़ों को लेकर मुझे किसी भी व्यू की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपको यही बताना था कि ऐसा हादसा हुआ, इस वज़ह से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो बस यही बताना था मुझे आप लोगों को। और मैं अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर करूँगी, अपना मूड सेट करूँगी, क्योंकि अब वो लोग हॉस्पिटल से छुट्टी होकर उनकी घर आ गई है, अब घर पर उनकी देखभाल की जा रही है। अब हमने स्कूल भी स्टार्ट कर दिया है अपना, मैं स्कूल भी आज गई थी मॉर्निंग में। तो काम तो स्टार्ट करना ही है कि कमाएँगे नहीं तो सब चीज़ों को सही कैसे करेंगे और घर पर बैठकर रोएँगे तो कब तक चलेगा, करना तो पड़ेगा। तो बस यही सारी सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं आज से। आज मैं थोड़ी-सी रिकवर लग रही हूँ मेंटली और आज मेरी बेटी का बर्थडे है, लेकिन मैं नहीं मना रही हूँ। बस थोड़ी-सी केक लाऊँगी और कट कर दूँगी ताकि उसका भी मन रह जाए और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ बतानी थी आप लोगों को। मैं फिर मिलूँगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो रखती हूँ, मैं बाद में बात करूँगी आप लोगों से। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी अच्छे से अपना मूड सही करके। और आप लोग भी टेंशन मत लेना, वो लोग अब सही हैं, बस वो है कि चोट लगी है तो थोड़ा बहुत अब उन्हें टाइम लगेगा सही होने में। और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है सर्विस सेंटर, तो वो भी सही हो जाएगी। अब लेकिन काफ़ी महीने लग जाएंगे गाड़ी को भी और उनको भी। जब वो थोड़े से सही हो जाएंगे, उनका फेस वगैरह सही होगा, तब मैं आप लोगों को एक फ़ोटो दिखाऊंगी उनकी। इस वक्त मैं नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई यूँ बोले कि आप व्यू के लिए कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। मुझे ये चीज़, इस मैटर में ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो हम फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम। ये मेरे हस्बैंड और मैं दूसरी गाड़ी से गई थी ड्राइवर के साथ, तो ये ड्राइवर हैं और वो लोग भी गाड़ी को देख रहे हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी की क्या कंडीशन हुई है और किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। ये बीच वाली सीट है जो कि पूरी उखड़ चुकी है और आगे वाली सीटों का तो हाल ही बेहाल है। यानी इस तरह जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ था
उस तरह से मैंने आपको बताया था कि हमारा बहुत नसीब अच्छा था कि हमारे देवर जी भी, हालांकि इंजरीज तो आई है बट सही सलामत हैं, और मेरा भतीजा भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम भगवान का बहुत शुक्र मना रहे हैं कि उन्हें कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अगर ये कांच टूट जाता और सारी ईंटें गाड़ी के अंदर आ जाती तो जो होता वो हम सोच भी नहीं सकते थे कि क्या हो सकता था। तो मैं बता ही नहीं सकती कि वो मंज़र कैसा था जिस वक्त हमने ये एक्सीडेंट देखा था। एक्चुअली मैंने जब ये एक्सीडेंट देखा था तो ये सारी ईंटों से गाड़ी आधी, यानी जो पीछे का ये जो दरवाज़ा है ना, यहाँ तक पूरी गाड़ी ईंटों से कवर थी, ढकी हुई थी। मुझे जस्ट ये लास्ट वाली सीट का पोर्शन दिखाई दिया था, तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई थी कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ, और मैं सडनली वहीं पर बेहोश हो गई। और ये साइड में ईंटें रखी हैं, ये पूरी गाड़ी के ऊपर से हटाई गई हैं। गाड़ी पूरी दबी हुई थी ईंटों के अंदर, और आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है, कितनी बुरी। तो आप सोच सकते हैं कि जिन्हें इंजरीज आई है उन्हें किस हद तक इंजरीज आई होगी। बट हम शुक्र यही मना रहे हैं कि वो हमारे सामने हैं, और सही होने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट बस एक तरह से हम कहीं ना कहीं खुश हैं कि वो बच गए। गाड़ी में जो हुआ वो तो सब आप देख ही रहे हो। गाड़ी का तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उसे सही भी करवा लें, वो सही भी नहीं होगी। कुछ नहीं कह सकती मैं क्या हुआ। और इस वक्त क्रेन आ चुकी है गाड़ी को उठाने के लिए। मैं वहीं पर खड़ी थी जब क्रेन आई, तो मैंने ही फ़ोन करके हस्बैंड को और सबको बुलाया था कि क्रेन आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो मैं कैसे व्लॉग शूट करती, इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया।